पुस्तकालय वित्तीय प्रबंधन से 150 क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट हैं और यह 150 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हूं और यह 150 क्वेश्चंस 10 वीडियो में मैं 10 पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोगों को प्रत्येक दिन 1 वीडियो में 15 क्वेश्चंस होगा, जो एक दिन में 3 वीडियोज अपलोड करूंगा। आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि आप लोग प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन से आपको 3 से 4 दिन में 150 क्वेश्चंस याद हो जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको बहुत सारे राइटरों का बुक को पलटिएगा तब जाके कहीं आपको यह मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक जगह कलेक्शन करके यह प्रोवाइड करा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि लाइब्रेरियन के विभिन्न प्रकार के एग्जाम पेपर पर फोकस डाला जाए तो यह देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक एग्जाम में वित्त प्रबंधन से 5 to 6 क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर आप 150 क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। 5 to 6 क्वेश्चंस फिक्स हैं और मैं एक दिन में 3 वीडियोज अपलोड करूंगा, पहला सवेरे, दूसरा दोपहर में और तीसरा शाम में, और यह कल से होगा। और वित्त प्रबंधन का जब 150 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता दूंगा तो उसके बाद इससे संबंधित ऑनलाइन टेस्ट अगले संडे को लूंगा और मैं यह देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। तो आज का वित्त प्रबंधन का पार्ट 1 का यह वीडियो है। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और यह 15 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चंस को गंभीरता पूर्वक सुनिए, देखिए और यदि संभव हो तो आप अपने डायरी में, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो वित्त प्रबंधन का पार्ट 1 का यह सबसे पहला क्वेश्चंस है, पुस्तकालय के संगठन के लिए प्रमुख रूप से कौन सी बातें आवश्यक है। पुस्तकालय के संगठन के लिए प्रमुख रूप से पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री का होना आवश्यक है और उस अध्ययन सामग्री के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष की सहायता के लिए पुस्तकालय कर्मचारी का भी होना आवश्यक होता है। और जब अध्ययन सामग्री और पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय कर्मचारी होगा तो फिर ये लोग किनकी सहायता के लिए होते हैं, तो पाठक के लिए। अतः पुस्तकालय के संगठन के लिए प्रमुख रूप से अध्ययन सामग्री, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक, ये सभी जो है होना अति आवश्यक होता है। अतः इसका सही आंसर जो है डी हुआ। ये डी जो है उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय की लोकप्रियता एवं सफलता निर्भर होती है। पुस्तकालय की लोकप्रियता और सफलता ये भी अध्ययन सामग्री, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक पर निर्भर करती है। अतः इसका भी सही उत्तर डी ही होगा, उपर्युक्त सभी। पुस्तकालय की लोकप्रियता इन सभी बातों पर क्यों निर्भर करती है?
मान लेते हैं कि पुस्तकालय का भवन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अध्ययन सामग्री सभी मटेरियल्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष का व्यवहार, उसका स्वभाव खराब है, या पुस्तकालय कर्मचारी का व्यवहार या स्वभाव खराब है, तो क्या उसमें पाठक जाएगा? कभी नहीं जाएगा उस पुस्तकालय में। जब पाठक ही नहीं जाएगा तो उस पुस्तकालय की लोकप्रियता या सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? अतः पुस्तकालय की लोकप्रियता एवं सफलता निर्भर करने के लिए उपर्युक्त सभी बातों का होना अति आवश्यक होता है। अतः यह डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय सेवा को लोकप्रिय तथा सफल बनाती है। पुस्तकालय सेवा को लोकप्रिय तथा सफल जो है उसमें का कर्मचारी की निष्ठा एवं कर्मठता जो है यही जो है बनाती है। अध्ययन सामग्री कितना भी अच्छा क्यों न हो या पुस्तकालय भवन भी कितना अच्छा क्यों न हो, अगर उसमें कर्मचारी अपनी निष्ठा और कर्मठता से अपना ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे तो पाठक उसमें नहीं जाएगा। अतः पुस्तकालय सेवा को लोकप्रिय तथा सफल बनाने के लिए कर्मचारियों की निष्ठा एवं कर्मठता जो है महत्वपूर्ण होता है। अतः इसका सही उत्तर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय सेवा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पुस्तकालय सेवा को प्रभावशाली कर्मचारी की योग्यता पर ही बनाया जा सकता है। यदि पुस्तकालय सेवा को प्रभावशाली बनाना है तो पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और कर्मचारी की योग्यता, माने कर्मचारी जो है योग होना अति आवश्यक होता है, तभी पुस्तकालय सेवा को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। अतः इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त प्रबंधन का यह 5th क्वेश्चन है। पुस्तकालय कर्मचारी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो पुस्तकालय कर्मचारी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के कौन कौन सा होते हैं? पुस्तकालय कर्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। वह होते हैं एक प्रशिक्षित और दूसरा अप्रशिक्षित। यही पुस्तकालय कर्मचारी होते हैं, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिक वर्गीय कर्मचारी, दफ्तरी, चौकीदार, भृत्यकृष किस श्रेणी के कर्मचारी होते हैं? देखिए, लिपिक वर्गीय कर्मचारी हो या दफ्तरी हो या चौकीदार हो या आदेशपाल हो, ये सभी जो होते हैं अप्रशिक्षित श्रेणी के आते हैं। लेकिन वही पुस्तकालय अध्यक्ष हो या कर्मचारी, पुस्तकालय के कर्मचारी जो असिस्टेंट होते हैं वे सभी प्रशिक्षित होते हैं। तो यहाँ पर है लिपिक वर्गीय कर्मचारी, दफ्तरी, चौकीदार, भृत्य, ये सभी जो है अप्रशिक्षित श्रेणी के आते हैं, ये द्वितीय किस्म के होते हैं। अतः इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त प्रबंधन का यह 7th क्वेश्चन है। पाठकों को स्वस्थ विचारधारा निर्मित करने का मौका प्रदान कौन करता है? तो पाठकों को स्वस्थ विचारधारा निर्मित करने का मौका जो है पुस्तकालय अध्यक्ष प्रदान करता है। किसी भी पुस्तकालय की सफलता जो है मेन पुस्तकालय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है, और पुस्तकालय अध्यक्ष किस प्रकार का कंट्रोल करते हैं, वे अपने पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, वह अपने पुस्तकालय कर्मचारियों को किस प्रकार से प्रेरित करते हैं, ये सभी जो है एक पाठकों के ऊपर भी
एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करता है। एक पाठक के ऊपर भी इन लोगों का जो है प्रभाव पड़ता है। अतः पाठकों को स्वस्थ विचारधारा निर्मित करने का मौका पुस्तकालयाध्यक्ष के हाथों में होता है। अतः इसका सही आंसर ए होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुस्तकालय समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पुस्तकालय समिति का पदेन सचिव पुस्तकालय अध्यक्ष ही होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है पुस्तकालय के समिति का पदेन सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त प्रबंधन का यह 9th क्वेश्चन है, पुस्तकालय का सर्वाधिक कुशल तकनीकी कर्मचारी कौन होता है? तो ये भी पुस्तकालय अध्यक्ष ही होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पुस्तकालय को सफल और एक लोकप्रिय बनाने का मेन हाथ पुस्तकालय अध्यक्ष के ही हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए कितने प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं? तो इसमें 3 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। वह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होता है, सबसे पहला जो होता है प्रारंभिक प्रमाण पत्र, और दूसरा होता है स्नातक प्रमाण पत्र, और तीसरा होता है स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। ये भारत में पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। अभी मैं बता दिया हूं। सबसे पहला प्रारंभिक प्रमाण पत्र, दूसरा स्नातक की उपाधि और तीसरा स्नातकोत्तर का उपाधि। अतः ये जो है इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के संगठन और संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? ये पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है प्रेरणा शब्द से हुई है। इसका सही उत्तर ए होगा, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिप्रेरणा के द्वारा कार्य को गति मिलती है? तो धनात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन ही क्या होता है, किसी भी कार्य को गति को बढ़ा देता है। अगर आपको कोई मोटिवेट करता रहता है तो आपका मृत सेल जो होता है वह एक्टिव हो जाता है। मोटिवेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक मोटिवेशन जो होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन, धनात्मक अभिप्रेरणा जो होता है वह कार्यों के गति को एक बल प्रदान करता है। लेकिन वही ऋणात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है वह कार्यों की गति को ब्रेक कर देता है। अतः धनात्मक अभिप्रेरणा जो होता है किसी भी कार्य के गति को बढ़ा देता है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं अभी बताया हूं कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा ऋणात्मक अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर हो गया ए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद आई होगी। प्रत्येक क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चंस में डाउट है या समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में अवश्य लिखिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।